तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं गुरु शंकराचार्य के शिविर में और आप सबको बता दें कि यहाँ पे सामने आगे गेट के पास धरना चल रहा है और शंकराचार्य जी वहाँ नहीं हैं और उनका शिविर आप देख लीजिए कितना खाली खाली लग रहा है। सब लोग बाहर जा चुके हैं और बाहर वहाँ देख सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, वहाँ उनके शिष्य, वहाँ सब लोग अपना बात रख रहे हैं। तो आइए आप सबको दिखाते हैं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी परशुराम भक्त ज्यादा लोग कहते हैं। देखिए, ये जो मांग मिला है ये संत महात्मा जगत गुरु शंकराचार्य लोगों के लिए। अगर हमारे गुरुदेव अगर मौनी अमावस्या स्नान करने के लिए तो जा रहे थे, कौन सा अपराध कर रहे थे? कोई नई बात तो थी नहीं। और हमारी ये गुरुदेव है, कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही है जो अंधकार से प्रकाश को सब करते हैं। नहीं, प्रशासन का ये दावा है कि जब शंकराचार्य जी यहाँ से जा रहे थे, जिस पालकी में जा रहे थे, तो संगम नोस तक ले जाना उचित नहीं था क्योंकि उस समय वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्रशासन ने उनको मना किया। जी। देखिए पत्रकार बंधु, वहाँ पे भीड़ जो है, भीड़ हम लोगों से ही भीड़ आ रही है, हम लोगों से भीड़ जा रही है। अभी शंकराचार्य जगत गुरु महामालेश्वर अगर यहाँ मेले से लोग चले जाए तो एक भी भीड़ आपको दिखेगी नहीं। तो हम कह रहे हैं भीड़ अगर है तो प्रशासन को किस लिए ड्यूटी में तैनात किया गया है और रक्षक के रूप में, लेकिन रक्षक होकर जब वो भक्षक का काम करेंगे तो भीड़ कंट्रोल कैसे होगी? इसलिए उनको अवगत कराएंगे कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बड़ा है तो संत महात्मा लोग किसी रूप में प्रकट हुए हैं और अत्याचारियों का नरसंहार किए हैं। महाराज, आपका कैसे विचार है? सही बात है। आप बोलिए कि जब संगम नोस से महाराज जी गए तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ थी नहीं, क्योंकि जैसे कि आम उसमें नहाते हैं ऐसे रोज के जैसा, बस उतनी भीड़ थी, उससे ज्यादा भीड़ थी नहीं। शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है ये पूर्व नियोजित शासन प्रशासन की योजना थी, जो इसमें योगी सरकार और मोदी सरकार का हाथ है, क्योंकि ये गोहत्या के लिए गोहत्या बंद हो इसलिए ये है तो अभियान चला रहे हैं। इसलिए वो गोहत्या बंद करना नहीं चाहते, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उससे हमें बहुत हमारी भावनाएं आहत हुई है। और उस समय है तो ना वहाँ पे भीड़ थी और हमारे शंकराचार्य जी महाराज है तो साधारण तरीके से स्नान करने वाले थे, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया और हमें भी दूर हटाते रहे। तो बोलते रहे, बोले यहाँ पे झगड़ा होने वाला है या भगदड़ होने वाली है। तो उनको कैसे पता था कि भगदड़ होने वाली है? और चारों तरफ से शंकराचार्य जी को घेर के खड़े हो गए और उन्होंने तो पुलिस वाले डंडा ले लेके चारों तरफ। तो क्या हमारे शंकराचार्य जी क्या कोई आरोपी है या कोई आतंकी थे? तो उनको इस तरह से घेर के खड़ा किया गया। अभी आपकी क्या अपेक्षा है? आप क्या चाहती हैं प्रशासन अब क्या करे? अब मोदी जी खुद स्वयं आके माफी मांगे और योगी जी आदित्यनाथ भी आके और माफी मांगे हमारे शंकराचार्य जी के से, क्योंकि सर्वोच्च पद होता है धर्म का, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है। लेकिन मेला प्रशासन ने तो जवाब मांगा कि शंकराचार्य है ही नहीं। नहीं तो कैसे नहीं है शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट की आज सुबह ही नोटिस आई है कि जो शंकराचार्य जी को बोला गया कि 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना है कि जब आपको मना किया गया था कि आपने नाम क्या कि शंकराचार्य की उपाधि नहीं लगा सकते, तो आपने शंकराचार्य की उपाधि क्यों लगाई? इस पे क्या आपका विचार है? शंकराचार्य हैं क्योंकि जो हमारे पूर्व शंकराचार्य जी थे, स्वरूपानंद जी, उनने खुद हम लोगों के सामने तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है सरकार की ही उस पे चल रहा है, नक्शे कदम पे ही सरकार के दबाव में। आपका क्या विचार है महाराज जी? क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना किया कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य की उपाधि मत लगाइए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, शंकराचार्य आज के तो है नहीं। कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विश्वम न सोई। पहले रक्षक लोग जो है पहले भक्षक का काम करना पहले छोड़ देता है। कहा गया है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ये तो भाई काफी पहले से शंकराचार्य है। अब 20 वर्ष हो गया या 30 वर्ष हो गया, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन जान लीजिए जब ब्राह्मण जागा है, राज सिंहासन डोला है, क्योंकि भगवान परशुराम जी जब अत्याचारियों का नरसंहार करने के लिए 21 बार जो है इन सबों का नरसंहार किया। प्रशासन, जैसा कि हम देख पा रहे महाराज जी, कि प्रशासन इस समय जो है संतों को दो नजरों से देख रहा है। एक जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा सुविधाएं दे रहा है, और एक शंकराचार्य। तो इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, प्रशासन जो है वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश है। चाहे यहाँ का एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे
मार्ग मेला अधिकारी हो। इस बार मार्ग मेला अधिकारी जो है ऐसे मतलब रख दिया कि जो है बिना अंडर ट्रेनिंग के हम लोगों को गोरखपुर चल करके 10 बार हम लोग को आना पड़ा और कोई सुविधा हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाई। 2 बार हमने मुख्यमंत्री महोदय को लेटर दिया और काफी लोगों से एसडीएम से पैरवी भी किया, कोई सुविधा नहीं। जो उनकी चापलूसी करते हैं, लिफाफा देते हो, चापलूसी करते हो, मांग मिला अधिकारी जी को उनको पूरा जो है सुविधा जो है उपलब्ध कराते हैं। तो महाराज जी आपका क्या इस पे विचार है? जो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिस आई है, मेला प्रशासन ने जो उनको नोटिस सौंपी, उस पे क्या विचार है आपका? विप्रधीन सुर संतहिता लिन्न मनोज अवतार, ये आधी लाइन है एक चौपाई की। इसका मतलब ये है कि इन चारों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं मानव का अवतार लेकर के आते हैं। अब उन मानव का अवतार जब भगवान लेकर के आते हैं तो हम सभी मानव हैं। शंकराचार्य नाराज इसलिए नहीं है कि वो गंगा में स्नान नहीं किए, त्रिवेणी संगम माघ मेले में मौनी अमावस्या पे स्नान नहीं किए, क्योंकि शंकराचार्य और ब्राह्मणों में इतनी क्षमता है कि वो गंगा को भी प्रकट कर दे, ब्रह्मा को भी प्रकट कर दे, विष्णु को भी प्रकट कर दे। तो एक स्नान जैसे छोटी चीजों के लिए वो नाराजगी नहीं महसूस करेंगे। उनकी नाराजगी है जो ब्राह्मण ब्रह्मा को भी हराने में दम रखता है, उस ब्राह्मण के साथ इतना कुकृत्य क्यों किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए पैर की जूती के बराबर है। हम लोग अपने जीवन का परित्याग करके आगे चलते हैं। ऐसे 2 कौड़ी नशीले जज साले आवारागर्दी रेपिस्ट जजों के पीछे उनके फैसलों की बात मानने के लिए हम लोग आगे नहीं निकलते हैं। हम लोग अपने जीवन का परित्याग करते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे अपना संविधान हो, उसके फैसलों और उसके बातों को सुनने और मानने के लिए हमने अपने जीवन का परित्याग नहीं किया। इस संसार के सारे भोगों का इस्तेमाल साले वो सब अधिकारी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो हमें उनका डर नहीं है, चाहे तुम जेल में सूली पे टांग दो, चाहे जो मर्जी वो करो। जिस तरीके से हमारा देश अंग्रेजों के समय गुलाम था, आज उनके द्वारा ये संविधान जो बना है, हमारा देश आज भी गुलाम है। हमारा देश अपने शास्त्र और मर्यादा पुराणों की तरह स्वतंत्र नहीं है। अभी जो मेला प्रशासन द्वारा ये बोला गया है कि महाराज जी को 24 घंटे के अंदर जो नोटिस का जवाब देना है। मेला प्रशासन 24 घंटे कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी मेला प्रशासन ही पूरे देश के प्रशासन को फूकने की ताकत रखते हैं। मेला प्रशासन कह देगी कि नागा नंगा न रहे, महिलाओं की इज्जत बच रही है। अरे साले, तुम कपड़े पहन के भी दूसरे को रेप करने के लिए तैयार रह रहे हो और हम लोगों को तुम बोलोगे हमारे धर्म पे बोलोगे। तुम कमरे में कुर्सी पे बैठे हो तो तुम वही करो, उससे बाहर मेले के अंदर मत आओ। मेले के अंदर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यहाँ साधु संतों को लैट्रिन, शौचालय, बिजली, तंबू, टेंट, गद्दे की आवश्यकता नहीं है। सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सरकार का कोई दायित्व नहीं। सरकार एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, एक प्रधानमंत्री जी। अब 2 व्यक्ति पूरे भारत की इतनी संख्या को तो नहीं न कन्वर्ट कर सकता है। सभी जगह पद है, अधिकारी हैं। अभी योगी जी वहां से बोल दें कि आप इनको चाय दे दीजिए, अगर वो चाय में गंदा पानी में चाय बना के अधिकारी दे दे तो गलती योगी की तो नहीं होगी ना। इसमें योगी मोदी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती है केवल ये जो पढ़े लिखे अपने आप को आजकल के युग में 4 अक्षर की डिग्री प्राप्त करके अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं और वो समझते हैं ये बाबा लोग अज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी है, वो विज्ञान वाले हैं। तो सबसे बुरा वही है, वो है अधिकारी गलत है, यहाँ कहीं कोई और गलत नहीं है। और आज ये मेला सभी लोग यही चाहिए कि मेले का पूर्ण बहिष्कार करें और कुछ न करें। आप मीडिया लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे साथ पीछे पीछे चलें, चाहे जितने लोग भी न, चाहे जैसे चलें, हर शिविर पहुंच करके केवल यही रिक्वेस्ट करें कि ऐसे भूमि का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे धर्म का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे स्थान का, ऐसे सेवा का परित्याग कर देना चाहिए जहाँ ब्राह्मण की इज्जत ना हो, जहाँ ब्राह्मण के साथ गलत किया जा रहा हो, जहाँ ब्राह्मण का हनन हो। हम आप यही रिक्वेस्ट करें कि ये मेला आज के बाद 1 घंटे भी आगे न बढ़ पाए, जब तक कि ब्राह्मण को उसकी सम्मान को पूरी तरीके से दे न दिया जाए। और ब्राह्मण का अपमान करने के बाद सम्मान का कोई और साधन नहीं है। साधु संत और ब्राह्मण, साधु संतों से भी ऊपर ब्राह्मण की पदवी है। एक संत पूरा जीवन परित्याग कर देता है, लेकिन जब एक सामने ब्राह्मण गृहस्थ होता है फिर भी वो संत ब्राह्मण के चरणों में लेट जाता है। तो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्वामी जी जो है धरने में बैठे हैं, क्योंकि इसमें जो अन्य शंकराचार्य और साधु संत उनका साथ मिल रहा है या अभी नहीं, किसी का नहीं मिल रहा है। ये सब मेले वाले जो साधु संत हैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए आ रहे हैं। इस भाषण में बोलने वाले भी लोग पहले अपना नाम बता रहे हैं, अपनी संस्था का नाम बता रहे हैं, उसके बाद अपनी 2 मर्यादित बातें रख रहे हैं। क्यों मर्यादित बात? किस बात का मर्यादा? हमने अपने जीवन में मर्यादा कोई छोड़ करके तो साधु संत बने हैं, आश्रम में आए हैं। अगर मर्यादा बचाना होता, मर्यादा देखना होता, अपना प्रचार करना होता तो क्यों आश्रम बने? तुम भी जाओ उन अधिकारियों की तरफ से आगे बढ़ो ना। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी इसमें अकेले हैं? हाँ, वो अकेले हैं, उनके साथ इस मेले के कोई साधु संत नहीं है, ये सही है। उनकी मर्यादा है कि वो वहाँ पे बैठे हैं। अगर उनकी मर्यादा नहीं होती
तो वो इसके पहले भी सतुआ पैदल बाबा चल का- चुके हैं। सतुआ बाबा की क्या राय है, वो भी साथ नहीं है उनके? सतुआ बाबा का कोई साथ नहीं है। सतुआ बाबा तो योगी जी के साथ है, उनका बस चले तो वो गोली मरवा दे इन लोगों को सरेआम, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मीडिया से हैं, मीडिया की तरफ से आप खुद सोचिए, अकेले शंकराचार्य जी गौ माता की हत्या के लिए गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनके पीछे कोई है? क्या ये आप अपने दिमाग से सोचिए और योगी बाबा भी अपने दिमाग से सोचे, क्या ये गलत बात है गौ हत्या बंद करना? अपने भारत में गौ माता का कत्ल खाने चल रहे हैं। वो सारी बात अभी हटा दीजिए भैया, अभी केवल एक बात, आप मीडिया को भी अभी केवल एक बात, ये मेला आज के बाद कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस मेले भूमि में ब्राह्मण को इस तरीके से घसीटा गया। चुड़की वीडियो में दिखा गया है कि उसका नंगा हुआ ब्राह्मण दिख रहा है, उसकी वहां से लुंगी हट गई है। ये मर्यादा आज के बाद इस मेले को होना ही नहीं चाहिए। जिस जगह पे ब्राह्मण का अपमान हो वो जगह कई वर्षों के लिए, और ये गंगा त्रिवेणी संगम सरस्वती श्रीमद देवी भागवत ने स्वयं लिखा हुआ है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतते ही ये सभी नदियां केवल वृंदावन की यमुना और काशी की गंगा को छोड़ करके सभी नदियां अपने अपने लोग को वापस चली जाएंगी। इन नदियों में केवल और केवल पानी रह जाएगा। तो इन पानी के स्नान करने के लिए लोग नहीं मरे हैं। जो हजारों वर्ष की परंपरा है, साधु संतों का त्याग तपस्या है, उसके लिए लोग यहाँ आते हैं। शंकराचार्य जी हमारे केवल जल के लिए नहीं है। तो शास्त्रों की मर्यादा को समझ करके इसकी माता ने ये मेला अब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इस मेले की भूमि को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। आज के बाद मेला न हो तो ही अच्छा है। और सभी लोग, आप लोग भी यही सबसे बात कहें कि चलें आज ही से, अभी से इस मेले का पूरी तरीके से ही विरोध। तो जैसा कि आपने बोला कि इसमें सरकार की, मौजूदा सरकार की और योगी मोदी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप योगी नहीं, सरकार नहीं, योगी मोदी की गलती नहीं है। तो उनका कोई सहयोग भी तो नहीं आ रहा है इसमें? सहयोग, उनका सहयोग आएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पैटर्न पे सहयोग आएगा। अरे आप बोल रहे हैं कि मेले का बहिष्कार हो जाएगा? मेले का बहिष्कार, मेले का बहिष्कार यही है कि जीवन में दोबारा कभी ऐसा मेला ना हो। जब महाराज जी अन्य साधु संत साथ दे ही नहीं रहे। मेला टूरिज्म का प्लेस नहीं है। मेला ये त्याग तपस्या का है। यहाँ घूमने, यहाँ के मंदिरों के प्रांगणों में देवता भी वास नहीं करते हैं। प्रयाग की ये महिमा है कि जब माघ मेला चलता है, आप लोग तो यहीं के हैं ना, आप जानते हैं कि कहा जाता है श्रद्धालुओं से कि आप मंदिरों में दर्शन करने न जाएं, आप घाट पे हैं, आप इस मेला क्षेत्र में भ्रमण करें, क्योंकि देवता मंदिर को छोड़ करके इस क्षेत्र में आकर के यहाँ उपस्थित रहते हैं, भ्रमण करते हैं। आप तो ये महिमा जानते हैं ना, फिर बताइए। तो जब महाराज अन्य साधु संत, तो महाराज जब अन्य साधु संत के पास ही जाकर के, तो मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग पूरी तरह से मेले का बहिष्कार करिए। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी वही होगा। आप जिस दिन अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, आपके साथ भी वही होगा। यहाँ जब जमीन आवंटन हो रहा था, उस समय भी प्रशासन ने गुंडों को बुला करके वहां पे मरवाया था। 20 से ऊपर हुआ, ऐसे ही सादे ड्रेस में आए थे। वो लोग रोने लगे कि क्या हालत हो गई है इन लोगों की। तो महाराज जी का आगे अब क्या करेंगे? वो आगे बस आगे यही परिणाम है, जो भी मिले, जैसे मिले, हर शिविर टू शिविर जा करके इस मेले का बहिष्कार करें, मेला न करें, अपने अपने शिविर के बाहर खड़े होकर के किसी भी प्रशासन के किसी सुविधा का कोई अधिकार न करे, और अंत हो जाए अपने प्राणों के साथ साथ पूरे प्रशासन के भी प्राणों का परित्याग करें। मध्यस्थता के लिए क्या उपाय, मतलब क्या करना का कोई उपाय ही नहीं है। ब्राह्मण के आगे मध्यस्थता का कोई उपाय ही नहीं है। जितने अधिकारी थे उस थाने में उस समय, जितने लोगों ने भी ब्राह्मण की बेइज्जती होते हुए आंखों से देखी है, उन सभी को अपने को सस्पेंड किया जाए और उनको जीवन में कभी भी कारावास के सिवा दूसरा कोई और ऑप्शन न दिया जाए। सर मुड़ा करके गधे पे घुमाया। प्रजा के नौकर हैं, वो नौकर अपना नौकरी के तरीके से कार्य करे, ना कि ये बर्बरता करे। बर्बरता की उन्होंने, और वो शंकराचार्य जी के साथ में, उनको माफी नहीं, उनको निलंबित किया जाए और उनको माफी, यहाँ खुद आके सबके सामने माफी मांगे, हमारे गुरु जी के सामने। योगी बाबा जी भी यहाँ पर आकर माफी मांगे। गौ माता की जय। गौ माता का नारा लगा दिया। शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। शंकराचार्य भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।